नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का प्रैक्टिस सेट। और ये जो आपका सेट है दोस्तों आखिरी प्रैक्टिस सेट है, क्योंकि इसमें आपका 15 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है और आज हम देखेंगे आपका सेट नंबर 15। इसके पहले का 14 प्रैक्टिस सेट आपका अपलोड कर दिया गया है, अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको देखिएगा। और आज हम इसका देखेंगे सेट नंबर 15। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कल का जो आपका सेट आने वाला है, मैं आप सभी लोगों से पहले ही बताया था कि जैसे ही आपका ये सेट ख़त्म होता है तो आप सब लोग के लिए एक नया प्रयास किया जाएगा। एक नया प्रयास का मतलब क्या है कि ये जो आपका सेट जो है आपका ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी यानी रोशन आनंद सर के द्वारा जो ये तैयार किया गया है, इसका जो एक्सप्लेनेशन होता है, जो आपका यहाँ पे एक्सप्लेन किया होता है, उसका सिर्फ वीडियो आएगा। उससे पता है, अगर आप उस वीडियो को देखेंगे और डिटेल जब इसका देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपका बहुत ही अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा। तो एक वीडियो आप देख लीजिएगा, उसके बाद आप सब लोग को खुद मालूम चलेगा कि मेरा जो रिवीजन है बिहार एसएससी सीजीएल का बहुत ही बेहतर वे में एक ही वीडियो में हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि तबकात ए अकबरी किसने लिखा था? चलिए बताइएगा। तबकात ए अकबरी जो है दोस्तों, यह आपका निजामुद्दीन अहमद के द्वारा ये लिखा गया है। सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे। और जो आपका यहाँ पे दिया गया है, जैसे आपका यहाँ पे अबुल फजल का है तो अकबर नामा जो है आपका अबुल फजल का हो जाएगा। और आपका यहाँ पे दिया गया है अब्बास खां यहाँ पे शेरवानी दिया गया है, इसको भी आप सभी लोग याद रखेंगे। तोहफ़ा ए अकबर शाही हो जाएगा, यानी तारीख ए शेरशाही। आगे प्रश्न है, बोला कि विठोबा भक्ति सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? तो ये कौन थे बताइएगा। तो ये आपके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, नामदेव जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि राष्ट्रीय उद्यान संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, राष्ट्रीय उद्यान जो आपका संरक्षण दिवस है दोस्तों, ये बताइए कब मनाया जाता है। इसका जो सही उत्तर है ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 14 दिसंबर को। 14 दिसंबर को हम मनाते हैं राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। आगे प्रश्न है कि नागरिकता संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो भाग 1 में आपका संघ राज्य क्षेत्र है, दूसरा में आपका यहाँ पे क्या है, नागरिकता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। तीसरे में बताइए क्या है। तो भाग 3 में जो है आपका यहाँ पे 12 से 35 मूल अधिकार है। और भाग 4 में आपका 36 से 51 राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, तो आप याद रखेंगे। आगे कि राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? देखिए, राज्य का जो सर्वोच्च विधि अधिकारी जो होता है वो दोस्तों, वो आपका कौन होता है? तो आप याद रखेंगे महाधिवक्ता होता है। कौन होता है? महाधिवक्ता, यानी ऑप्शन आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी महाधिवक्ता होता है। महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद प्रयत्न कार्य करता है। आगे प्रश्न है कि हाल ही में कौन सा, एक सेकेंड थोड़ा सा छोटा करते हैं। बोला कि हाल ही में कौन सा राज्य बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना है? देखिए, बालिका पंचायत बोल रहा है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात ये बना है। सी इसका उत्तर याद रखेंगे। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है? तो बांग्लादेश से अपना सीमा नहीं बनाता है दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नागालैंड। देखिए, नागालैंड इसका उत्तर हो जाएगा। बाकी आपका यहाँ पे असम हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा और मेघालय भी हो जाएगा। तो आप सब लोग इसको अच्छे से याद रखेंगे। बांग्लादेश से आपका पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये सब आपका बांग्लादेश से बनाता है, तो आप याद रखेंगे। आगे है कि मंगलुरु से कन्याकुमारी तक का तटीय क्षेत्र को क्या कहा जाता है? बताइएगा। तो इसको हम फाइनली क्या कहते हैं दोस्तों? मालाबार तट कहते हैं। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 9 है आपका। बोला है कि अप्रैल 2022 में फ्रांस स्थित रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा वार्षिक विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 जारी किया गया है। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अभी बिहार दरोगा का मैंने एक कम्युनिटी पे पोस्ट डाला था, आप लोगों ने एक वर्दी मैंने डाला था कि आप सभी लोगों से पूछा था कि ये जो डबल स्टार है किस किस का सपना है, क्या क्या आप सभी लोग मेहनत कर रहे हैं। तो बहुत लोग का सब ये कमेंट था कि मेरा ये सपना है, बहुत लोग बोल रहे हैं कि मेरा कुछ मेरिट में नहीं हो पाया मेरा। तो इस बार थोड़ा सा जान लगा के रहना, क्योंकि इस बार वैकेंसी आपकी आने वाली है। तो आंसर देखिए, इस ऑप्शन का आपका डी हो जाएगा। पढ़ते हैं। इस सूचकांक में कुल 180 देशों को शामिल किया गया है। सूचकांक में नॉर्वे को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। इस सूचकांक में भारत 150वें स्थान पर है।
आगे प्रश्न आपका है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत जो है कब किया गया है। देखिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की बात करेंगे तो ये आपका 2016 में शुरुआत किया गया है। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जैमिनी। क्या हो जाएगा? जैमिनी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको याद रखेंगे। वही कपिल का भी याद रखेंगे। कपिल का जो दर्शन है वो आपका हो जाएगा कपिल का सांख्य दर्शन। क्या हो जाएगा? सांख्य दर्शन। आगे भी आपका कुछ दिया है गौतम का भी आप सब लोग याद रखेंगे, न्याय दर्शन हो जाएगा। और जो आपका यहाँ पे बादरायण दिया हुआ है दोस्तों, बादरायण का आपका हो जाएगा उत्तर मीमांसा। बारिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया था। तो बंगाल में जो आपका यहाँ पे जन्म दिया गया था अनुशीलन समिति, यानी ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। इंडोनेशिया की नई राजधानी के संबंध में विकल्प में से कौन सा तथ्य जो है सही नहीं है? तो देखिए इसमें आपका 18 जनवरी 2022 को इंडोनेशिया की संसद ने देश की नई राजधानी से संबंधित विधेयक जो है मंजूरी प्रदान किया है, जो कि सही है। इस देश की नई राजधानी का नाम जो है आपका नूसंतारा होगा, यह भी सही है। नूसंतारा पूर्वी कालीमंतर क्षेत्र में स्थित है, जो बोर्नियो द्वीप का एक हिस्सा है, यह भी सही है। आगे आपका है कि नई राजधानी का विकास 3 चरणों में किया जाएगा। ये आपका पॉइंट जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, तो पूरा चरण वर्ष यहाँ पे जो आपका यहाँ पे दिया गया है 3 चरण यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे 5 चरण होगा। यानी यहाँ पे बोला गया है कि नई राजधानी का जो विकास है 5 चरणों में किया जाएगा। आगे प्रश्न हम देखेंगे। आगे जो है आपका यहाँ पे मिलान करके बताना है सूची 1 और सूची 2 को। तो मिलाते हैं इसको अच्छे तरीके से। देखिए गदर पार्टी की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा लाला हरदयाल। लाहौर षड्यंत्र, तो लाहौर षड्यंत्र की बात करेंगे दोस्तों तो ये आपका हो जाएगा लाहौर षड्यंत्र आई थी मेरे हिसाब से जतिन दास हो जाना चाहिए। गदर पट्टी आपका लाला हरदयाल, लाहौर आपका जतिन दास हो जाएगा। काकोरी षड्यंत्र की अगर हम बात करेंगे तो राम प्रसाद बिस्मिल। और चट्टगांव शस्त्रागार हमला ये आपका हो जाएगा सूर्य सेन। ये सभी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना जरूरी है। आगे है कि इजराइल के संसद को क्या कहते हैं? देखिए इजराइल के संसद को क्या कहा जाता है बताइएगा दोस्तों। तो ये हम कहते हैं द नेसेट। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे हम देख लेते हैं। आगे आपका है कि हुल या संथाल विद्रोह का नेतृत्व जो है किसने किया था? तो इसका उत्तर जो है आपका हो जाएगा सिद्धो व कान्हू जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, हुल या संथाल विद्रोह। भारत में राष्ट्रपति चुना जाता है किसके द्वारा? देखिए भारत में जो है आपका दोस्तों राष्ट्रपति जो है ये आपका किसके द्वारा चुना जाता है? तो निर्वाचित सदस्यों व विधानसभा के सदस्यों के द्वारा चुना जाता है। ऑप्शन आपका यहाँ पे डी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। आपका 18 नंबर प्रश्न क्या है? 18 नंबर बोला कि राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने वाली भारत की प्रथम आदिवासी महिला कौन है? देखिए भारत की प्रथम आदिवासी महिला की बात करेंगे तो द्रौपदी मुर्मू हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है आपका 19 नंबर, बोला कि भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? तो ये किसमें निहित है? ये आपका संसद में निहित है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हम देख लेते हैं कि गांधार कला शैली किसका मिश्रण है? गांधार कला शैली जो है ये आपका किसका मिश्रण है? तो ये आपका हो जाएगा इंडो ग्रीक का। किसका? इंडो ग्रीक, यानी ऑप्शन नंबर सी। और कल आप सब लोग का प्रैक्टिस सेट 1 का PDF प्रोवाइड किया जाएगा पूरा डिटेल के साथ, तो परेशान नहीं होना है। बहुत लोग का कमेंट था कि सर आप PDF नहीं दे रहे हैं, तो PDF मिलेगा, कल से आपको PDF प्रोवाइड किया जाएगा। बद्दू जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती है? देखिए बद्दू की अगर हम बात करेंगे दोस्तों तो ये कौन से क्षेत्र में निवास करती है बताइएगा आप सब लोग कमेंट करके। तो ये आपका हो जाएगा सहारा मरुस्थल। क्या हो जाएगा? सहारा मरुस्थल। आगे प्रश्न है नेचुफू सुरंग किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? नेचुफू सुरंग, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड इसका सही उत्तर हो जाएगा। 17 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में नामीबिया से लाए गए जंगली चीतों का किस नेशनल पार्क में छोड़ा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कूनो नेशनल पार्क, यानी ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में बैंकिंग क्षेत्र में सुधारों से संबंधित है? बैंकिंग क्षेत्र, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी है नरसिम्हन समिति। क्या हो जाएगा? नरसिम्हन समिति इसका सही उत्तर हो जाएगा।
वही हम बात करेंगे कर सुधार से संबंधित आपका हो जाएगा चलेया समिति। चलेया समिति जो है आपका कर सुधार से है। आगे प्रश्न है कांवर ताल आर्द्रभूमि यानी कांवर झील किस राज्य में स्थित है। देखिए कांवर झील सभी को याद ही होगा, ये आपको बिहार में देखने को मिलता है, बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है बोला है कि 22वें आईफा अवार्ड से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करके बताइए। तो देखिए 22वां की अगर हम देखें दोस्तों तो इसमें आपका जो 3 से 4 जून 2022 के मध्य यह अबू धाबी यानी यूएई में आयोजित हुआ है, जो कि सही है। इसमें फिल्म शेरशाह को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया, ये भी सही है। विक्की कौशल को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है, ये भी सही है। कृति सेनन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है, ये भी सही है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे प्रश्न है कि भारत में शिक्षा के क्षेत्र में वास्तविक प्रयास यानी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किस अधिनियम के तहत जो है शुरू किया गया है। तो कौन से अधिनियम के तहत, तो 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही आंसर हो जाएगा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने अपने नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है। ये किसको नियुक्त किया गया है दोस्तों, तो एस मुद्रा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही आंसर हो जाएगा। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक आर्थिक राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार यहाँ पे दिया गया है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 17 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। अनुच्छेद 17 में क्या है दोस्तों, अस्पृश्यता का अंत है। तो चलिए हम आगे देख लेते हैं, आगे आपका प्रश्न क्या बोल रहा है। आगे प्रश्न है आपका बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 30 नंबर, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान मंडल का ऊपरी सदन या विधान परिषद नहीं है, बताइएगा। इसका सही आंसर क्या होगा, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल। क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। जून 2022 में किस राज्य में सुरक्षा मित्र योजना जो है शुरू किया गया है। सुरक्षा मित्र योजना, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 31 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केरला में। यूक्रेन की सीमा किन किन देशों के साथ मिलती है। देखिए यूक्रेन की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा इनमें से सभी, यानी आपका मोल्डोवा हो जाएगा, हंगरी हो जाएगा और स्लोवाकिया हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन असत्य है, यानी गलत कौन सा है। तो इसमें जो आपका दिया गया है हेलिना स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी, यही आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। हेलिना जो है आपका टैंक रोधी मिसाइल है, ना कि स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है। बाकी आपका बराक 8 जो है आपका सरफेस टू एयर मिसाइल है, और पिनाक जो है आपका रॉकेट है, चिनूक जो है आपका हेलीकॉप्टर है। आगे है कि गोपाल हरि देशमुख का उपनाम क्या था, गोपाल हरि देशमुख का। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है आपका 34 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लोकहितवादी। क्या हो जाएगा, लोकहितवादी। पुस्तक साइंस बिहाइंड सूर्य नमस्कार का विमोचन 29 अगस्त 2022 को किसने किया है। तो ये किसके द्वारा किया गया है, तो ये किया गया है डॉक्टर मुंजपारा महेंद्र भाई कालू भाई, यानी ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व जो है किसने किया था। देखिए किसान आंदोलन की बात करेंगे दोस्तों तो ये आपका हो जाएगा स्वामी सहजानंद। स्वामी सहजानंद इसका सही उत्तर हो जाएगा। माउंटेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव किससे संबंधित है। देखिए माउंटेग्यू चेम्सफोर्ड की अगर हम बात करेंगे तो इसका जो सही उत्तर है ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संवैधानिक सुधार। याद रखेंगे, संवैधानिक सुधार। आगे प्रश्न है कि INS विक्रांत से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए, सही कौन सा है यही आपको बताना है। तो देखिए इसमें आपका जो ऑप्शन ए दिया गया है यह भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है, यही आपका पॉइंट जो है यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। बाकी जो आपका यहाँ पे दिया गया 2 सितंबर 2022 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोची में इसे राष्ट्र को समर्पित किया था, जो कि ये यहाँ पे 38 का ऑप्शन आपका यहाँ पे ए ही दिया गया है। बाकी जो आपका 2 सितंबर 2022 को INS विक्रांत, यहाँ पे INS विक्रांत होना चाहिए था। INS विक्रांत को राष्ट्र को समर्पित किया गया था, ठीक है। यह भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है, तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। इसमें से हमको लग रहा है दोनों पॉइंट यहाँ पे सही है 38 का, लेकिन यहाँ पे आपका यहाँ पे सिर्फ ऑप्शन ए दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमको 1 और 2 दोनों सही लग रहा है, आप उसे कमेंट करके बताएंगे। आगे की एशिया कप 2022 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करके बताइए। तो हम देख लेते हैं 39 का।
39 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एशिया कप का आयोजन जो है संयुक्त अरब अमीरात यूएई में किया गया है। एशिया कप खिताब श्रीलंका ने पाकिस्तान को पराजित करके जीत लिया है। ठीक है, तो आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे आपका प्रश्न क्या है। आगे प्रश्न आपका है, किस मगध सम्राट ने मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र किया था। देखिए राजगृह से हटा करके पाटलिपुत्र किया था, तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। 40 का उत्तर जो है आपका अजातशत्रु हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। कथन ए, सूचना प्रौद्योगिकी भारत में बहुत ही तेजी से क्रियाकलाप का एक अति महत्वपूर्ण विषय क्षेत्र बनाई या फिर बनाती जा रही है। कारण आपका है कि आर बोला कि सॉफ्टवेयर देश महत्वपूर्ण निर्यातों में से एक हैं और भारत का हार्डवेयर में बहुत सशक्त आधार है। तो इसका आंसर जो है आपका 41 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ए सही है परंतु आर गलत है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे प्रश्न है कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित है। सिंपल प्रश्न है जो कि सभी को याद ही होगा, अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही अगर हम बात करेंगे अनुच्छेद 45 के बारे में, तो राज्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य दुर्बल वर्गों हेतु शिक्षा तथा आर्थिक हितों की वृद्धि के लिए प्रयास करेगा। अनुच्छेद 46। अनुच्छेद 45 में क्या है, तो 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देख रेख और शिक्षा का प्रबंध करेगा। आगे केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका गया था, किसके द्वारा या फिर कौन फेंका था दोस्तों, सभी को याद ही होगा, बटुकेश्वर दत्त तथा भगत सिंह, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नाम याद रखिएगा, बटुकेश्वर दत्त। आगे प्रश्न है 44 नंबर, निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने 4 अश्वमेघों का संपादन किया था। 4 अश्वमेघों का यहाँ पे संपादन किया था दोस्तों। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रवरसेन प्रथम, यानी ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है। देखिए सबसे बड़ी लैगून झील आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चिल्का, उड़ीसा में है। आप इसको याद रखेंगे। वर्ष 2023 में G20 शिखर सम्मेलन भारत में कहाँ प्रस्तावित है। तो कहाँ पर प्रस्तावित है, तो ये आपका जम्मू कश्मीर में प्रस्तावित है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है, यानी कौन सा कथन है जो आपका यहाँ पे गलत है। तो देखिए गलत की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी गलत है। नील नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, यही आपका गलत है। देखिए याद रखेंगे, नील नदी का उद्गम भूमध्य रेखा पर स्थित विक्टोरिया झील से होती है। यह उत्तर की ओर बहते हुए कर्क रेखा को पार करती है। इस तरह नील नदी भूमध्य रेखा एवं कर्क रेखा दोनों से संबंधित है। ठीक है, बाकी आपका कांगो या जारी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है, जो कि सही है। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार पार करती है, ये भी सही है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ये भी सही है। माउंट केलीमुटू किस देश का प्रमुख ज्वालामुखी है। तो दोस्तों ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंडोनेशिया। क्या हो जाएगा, इंडोनेशिया इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे है कि फ्यूजी प्लेट कहाँ अवस्थित है या फिर कहाँ पर स्थित है। तो ये आपको देखने को मिलता है ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में। आगे प्रश्न है, बोला कि भारत का प्रथम वायसराय कौन थे, बताइएगा। देखिए भारत के जो प्रथम वायसराय थे दोस्तों, आपको याद होगा लॉर्ड कैनिंग थे, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि सांस लेने में ऐच्छिक क्रियाओं के लिए इम्पल्स प्रारंभ होता है कहाँ से। जो आपका इम्पल्स है ये आपका मेंडुला से होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही उत्तर हो जाएगा। किसने इलेक्ट्रॉनों के पथ पर दीर्घ वृत्तीय कक्षकों का प्रवेश कराकर बोर मॉडल को रूपांतरित किया है। तो सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोमरफील्ड इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है, बोला कि फक्सिनिया ग्रैमिनीस कवक से डैश, यानी कवक से डैश होता है, यानी कवक से क्या होता है। तो आपका गेहूं में ब्लैक रस्ट रोग जो है आपका यहीं पर ये उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर डी। निम्न दिए गए धातुओं में से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील है। देखिए अभिक्रियाशील जो है ये आपका जिंक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जिंक। वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों। तो ये जो आपका सही उत्तर है ये आपका हो जाएगा अवतल दर्पण, यानी ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से किस इंग्लैंड को ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी कहते हैं, ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी कहते हैं।
तो ये कहते हैं एड्रिनल ग्रंथि, यानी ऑप्शन नंबर सी। आगे आपका है कथन ए, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पितृत्व स्थापन तथा बलात्कार में अपराधियों की पहचान हेतु एक महत्वपूर्ण प्रशिक्षण बन गया है। कथन बी आपका है कि डीएनए प्रशिक्षण हेतु बाल, सूखे, रक्त व वीर्य के सूक्ष्म नमूने प्राप्त होते हैं। नीचे कूटों की सहायता से सही उत्तर का यहाँ पे चयन करके बताना है। तो इसमें आपका देखिए कथन ए जो है सही यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। आगे आपका यहाँ पे मिट गया है, तो कौन सा नंबर है ये आपका 57 नंबर है। चलिए आगे हम देख लेते हैं, किसी पिंड का भार जो है ध्रुवों पर अधिक होता है, ध्रुवों पर अधिक होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। निम्नांकित में पृष्ठ तनाव का विमीय सूत्र क्या है? देखिए यहाँ पर विमीय सूत्र के बारे में पूछ रहा है, तो 59 का जो है आपका mt माइनस के यानी mt के पावर -2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। एल्यूमिनियम को जंग से बचाने के लिए इसकी सतह पर एल्यूमिनियम यानी ऑक्साइड की एक मोटी परत के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कैल्सिनेशन इसको कहते हैं। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे आपका प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 61 नंबर क्या बोल रहा है? ये आपका बोला कि अभिसारी लेंस की फोकस दूरी बैगनी, हरा एवं लाल रंगों के लिए ज्ञात किया जाता है। यदि ये क्रमशः FV, FG और FR हैं तो निम्न में से कौन सही है? तो सही आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे है क्लोरीन अणु में निम्न में से कौन बंधन उपस्थित रहता है? कौन सा बंधन उपस्थित होता है? तो एकल संयोजी सहसंयोजी बंधन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। सबसे पहले बनने वाले प्राथमिक जाइलम तत्व को क्या कहते हैं? तो इसको हम फाइनली कहते हैं प्रोटोजाइलम, यानी ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका है? सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका की बात करेंगे तो आपका शुतुरमुर्ग का अंडा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। निम्न यौगिक में से किसका जलीय विलयन विद्युत धारा का सबसे अच्छा सुचालक है दोस्तों? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। आगे है, निम्न में से कौन सा एक यौगिक पैराक्साइड है बताइएगा? तो ये आपका हो जाएगा BaO2, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर हो जाएगा। एक विशेष लौह तार का वैद्युत प्रतिरोध R है, यदि इसकी लंबाई तथा त्रिज्या दोनों को दोगुना कर दे तो क्या होगा बताइएगा? तो इसका सही उत्तर जो है आपका क्वेश्चन नंबर, एक सेकेंड मैंने इसका क्या बताया है, क्वेश्चन नंबर 66 का, माफ़ कीजिएगा थोड़ा सा। निम्न में से कौन सा एक यौगिक पैराक्साइड है? तो 66 का जो सही उत्तर है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है BaO2 हो जाएगा। और 67 का जो सही उत्तर है ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रतिरोध का मान आधा हो जाएगा और विशिष्ट प्रतिरोध का मान जो है अपरिवर्तित रहेगा। चलिए आगे देख लेते हैं कि परमाणुओं के बोर मॉडल के अनुसार, तो इसका आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आप याद रखेंगे। निम्न में से उर्वरक क्रांति से कौन सा रंग संबंधित है? तो कौन सा रंग जो है संबंधित है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भूरा रंग है। एक ग्लास पट से गुजरने पर प्रकाश किरण पुंज पर पार्श्विक विस्थापन निम्न पर दर्शाता है या फिर निर्भर करता है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका ऊपर दिया हुआ है। सी का मतलब है कि आपतन कोण और ग्लास पट की मोटाई दोनों पर है। केला का पीएच मान क्या होता है? तो केला का पीएच मान आप सब लोग याद रखेंगे 5.2 होता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्न में से कौन सी एक गैर अपचायक शुगर है? गैर अपचायक शुगर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुक्रोज। आगे है, एस्बेस्टस कारखानों में काम करने वाले मनुष्य वायु प्रदूषण के शिकार बनते हैं, उनके शरीर का सबसे अधिक प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? तो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फेफड़ा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग उसके जीव के कारक के बारे में सही नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हैजा इन्फ्लुएंजा। हैजा आपका विब्रियो कोलेरी आपका यहाँ पे कारक जीव होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हैजा इन्फ्लुएंजा एक रोग और उसके कारक जीव के बारे में सही नहीं है। आगे आपका है, आप 75 का क्वेश्चन आप कमेंट करके बताएंगे, सिंपल है। विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विभव V होता है, यानी V वोल्ट है, तो उसका बिंदु पर स्थित Q कूलाम आवेश की स्थितिज ऊर्जा क्या होगा? कमेंट करके बताएंगे 75 का सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों आपका सेट यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कल से आप सभी लोग का यहाँ पे
एक नया प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किया जाएगा आप सभी लोग का। ठीक है, मिलते हैं एक नई वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।